हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वायु की गतियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ज्योग्राफी का ये चैप्टर है वायु की गतियाँ, इसको देखते हैं। आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पढ़ चुके हैं। वायु गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब वाले ठंडे वायु क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। मतलब जहाँ पर गर्म वायु होगी वहाँ पे निम्न दाब और जहाँ पर ठंडा होगा वहाँ पे उच्च दाब। वायु दाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी की धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। तो हवा और पवन किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा और पवन कहते हैं। पवन दिशा संबंधी सिद्धांत क्या है? तो ये देखते हैं। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा जो है वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। तो इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध से सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी यानी कि पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत प्रतिपादन किया है। अब पवन के प्रकार देख लेते हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं ग्रहीय पवन या स्थायी पवन कहलाती हैं। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उन्हें मानसूनी या मौसमी पवनें कहते हैं। इसी तरह पवनों को दो वर्गों में रखा जाता है। सबसे पहले सनातनी और दूसरी अनिश्चित। सनातनी मतलब स्थायी, अनिश्चित मतलब अस्थायी। या फिर नियतवाही पवनें कहते हैं स्थायी वाले को, या फिर अस्थायी वाले को अनियतवाही पवनें। आगे देखते हैं पवनों के प्रकार। तो हमने यहाँ पर देखा था स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी में व्यापारिक हो गए, पछुआ हो गए और ध्रुवीय हो गए। अस्थायी में मानसूनी हो गई, स्थानीय हो गई और समीर हो गई। ग्रीष्मकालीन, मानसूनी में ग्रीष्मकालीन हो गई, शीतकालीन हो गई, स्थल हो गई और जल हो गई समीर वाले में। और शीतकालीन में चिनूक हो गई, सिरोको हो गई, बोरो हो गई और लू हो गई। अब स्थायी या नियतवाही पवनें देखते हैं। तो इन पवनों की दिशा वर्ष भर सामान्य रहती है, मतलब हमेशा चलती ही रहती हैं। इनका विवरण पूरे ग्लोब पर होता है। इसकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। अतः इन्हें ग्रही पवनें भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। आगे देखते हैं। व्यापारिक पवन आयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पालयुक्त यानी कि जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी। मतलब जो व्यापारिक पवनें हैं वो किस दिशा में चल रही हैं, तो जब समुद्र में वह बहुत बड़ा एक कपड़ा लगा रहता है तो उसको वो जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में क्या है, हमारा जहाज भी चलता था। तो जो यात्रा करते थे व्यापारिक यात्रा, तो उनके लिए ये लाभदायक होती थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, ट्रेड विंड रखा है, यानी कि व्यापारिक पवन। आगे देखते हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की
ओर होते हैं। तो एक फेरल के नियम के अनुसार ये जो व्यापारिक पवनें हैं कुछ इस तरह से चलती हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हुआ करती हैं। अब पछुआ पवनें देखते हैं तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होती हैं। आगे देखते हैं ध्रुवीय पवन देखते हैं तो पोलर विंड 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री के मध्य गोलार्ध में कम वायुदाब मिलता है। जैसे शीतोष्ण मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब में शीतोष्ण उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। आगे है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, किस दिशा में चलती हैं, कौन कौन सी, ये आपको करना है। आगे देखते हैं स्थानीय और अनियमित पवनें। तो अभी तक हमने स्थायी देखी थी जो कि साल भर चलती रहती हैं, लेकिन अब कुछ अस्थायी देख लेते हैं। तो मानसून पवनें, मानसून शब्द उन पवनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर और ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इन ऋतुओं की पवनों को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसूनों से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। आगे देखते हैं स्थलीय और सागरीय समीर देख लें। स्थलीय और सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे मानसून पवन की भांति होती है। इनकी दिशा जो है 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। महासागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। तो कुछ इस तरह है सागरीय समीर। आगे देखते हैं सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का मार्ग तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपरी वायु गर्म होकर उठने लगती है, इससे स्थल पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। आगे देखते हैं स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड। इस किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार के पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इस संबंध में स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इसमें ऐसे गुण होते हैं जिनको प्रचलित पवन में से शीघ्र अलग कर दिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत के स्थानीय पवनों का उदाहरण है लू। ये भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीनों में चलती है। विश्व की कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें हैं चिनूक अमेरिका में, सिरोको इटली में, हरम टान सहारा मरुस्थल में, बोरा जो है एड्रियाटिक सागर में, मिस्ट्रल जो है स्पेन तथा फ्रांस में, ब्लिज़र्ड जो है कनाडा तथा साइबेरिया क्षेत्र आदि में। आगे देखते हैं चक्रवात। आप गर्मी के दिनों में मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल बड़ी
आंधी और बवंडर आते हैं। तो सभी ने देखा होगा। ठीक उसी प्रकार चक्रवात भी आते हैं। चक्रवात इन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिसके मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दिशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों के रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, जिनमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध की घड़ी की सुइयों की दिशा में होती हैं। 6.6 देख रहे हैं। उससे पहले हमें ये भी जान लेते हैं कि चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती है। स्थलीय भागों पर पहुंचने पर इसका गति जो है मंद होने लगती है। इसलिए चक्रवाती भाग ही तटवर्ती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पर कुछ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की इस तरह से क्या है जो पवनें हैं वो हमको देखने को मिलती। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 20 अक्षांशों के बीच अधिक पाए जाते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून यानी मेक्सिको की खाड़ी में टर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देखिए। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। चक्रवात से बचाव। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतना प्राप्त होने पर समुद्र तट पर नदी के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर का टिन शेड उखड़ जाते हैं तथा दरवाजे खिड़कियां बंद करके मकान के भीतर ही रहे। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ों और खंभे, बिजली के खंभे व तारों को न छुएं। घरों की दीवार बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित रख लें। खाद्य सामग्री को वाटर प्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। प्रति चक्रवात देखते हैं एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा यानी कि चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता रहता है, जिसमें पवन की गति धीमी पड़ती जाती है। मौसम सामान्यतः हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। तो ये था कुछ पवनों से संबंधित स्थायी या अस्थायी इन सब का डिटेल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।